कल हमने पोषण के बारे में पढ़ा। आज हम इसी के संदर्भ में आगे पढ़ेंगे कि मुख में पचित भोजन क्या कहलाता है? बॉल्स कहलाता है। छोटी आंत में काइल और अमाशय में पचित भोजन को हम काइम कहते हैं। रेनिन एंजाइम बच्चों के लिए सक्रिय होता है क्योंकि बच्चे माँ का दूध पीते हैं और बच्चों माँ के दूध को पचाने के लिए रेनिन एंजाइम अधिक सक्रिय रहता है। अमाशय में जठर निर्गमी भाग का निकास छोटी आंत में होता है। अब एक क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं म्यूकस का स्रवण करती है? तो गोबलेट कोशिकाएं म्यूकस का स्रवण करती है। हम जानते हैं कि जो आरबीसी मृत अवस्था में होती है वो प्लीहा में जाती है, तो प्लीहा में आरबीसी का विघटन कुफर कोशिकाएं करती हैं। ऑक्सलेट कोशिकाएं एचसीएल तथा नेजकारक का स्रवण करती है। नेजकारक क्या होते हैं? ये विशेष प्रकार के ऐसे कारक है जो विटामिन B12 का संश्लेषण में सहायक होते हैं। अमाशय की बात करें तो अमाशय जे आकार की एक थैलीनुमा भाग होता है। ग्रहणी की बात करें तो ग्रहणी सी आकार की है जो कि छोटी आंत का भाग होता है। छोटी आंत को हम 3 भागों में भागते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। डेड्यूनम में क्या होता है? सर्वाधिक पाचन का कार्य होता है। जेजुनम में सर्वाधिक अवशोषण और इलियम सर्वाधिक लंबा भाग होता है। दंत सूत्र के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि दंत सूत्र वयस्कों में होता है 2123/2123 2 होता है। और बालकों में बात करें तो बालकों में प्रीमोलर दांत अनुपस्थित होते हैं। दांतों से ही संबंधित हम आगे देखेंगे कि दांतों का सिक्कर जो डेंटिन का बना होता है, सिक्कर के ऊपर क्या होती है? इनेमल तत्व होती है। इनेमल क्या होता है? शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। हम बात करें त्वचा की, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी में कहलाता है। कौन सा अंग, एक क्वेश्चन है कि कौन सा अंग जिसमें सहजीवी सूक्ष्मजीव रहते हैं? तो बात की जाए अधनाल की, जिसमें क्या होते हैं? सहजीवी सूक्ष्मजीव। ये क्वेश्चन कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है कि कौन मनुष्य के शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जिसमें सहजीवी जीव रहते हैं? तो वह अधनाल है। कोलिफॉर्म जीवाणु और इकोलाई जीवाणु पर पाए जाते हैं आंत में। एक क्वेश्चन आया जो कई बार एग्जाम में देखा गया है ये भी कि कोलिफॉर्म जीवाणु और इकोलाई जीवाणु मनुष्य में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आंत में और खासकर आंत में पाए जाते हैं। अब यकृत की बात करें तो ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत वैस का भार लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। अल्कोहल के अधिक सेवन से यकृत में सिरोसिस हो जाता है जिससे यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस, सिरोसिस और पीलिया जैसे रोगों की बात करें तो ये यकृत से संबंधित है। इसे शरीर की प्रयोगशाला भी कहते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत होता है। हिपेरिन का निर्माण भी रक्त में होता है। हिपेरिन का कार्य क्या होता है? रक्त में थक्का बनाने का कार्य करता है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत व प्लीहा में होता है। ये हमने कई बार क्वेश्चन आया कि भ्रूणीय अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण वो कहाँ पर होता है? ये यकृत और प्लीहा दोनों जगह होता है। यकृत में अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। ये जो हमारा यकृत होता है जिसमें अमोनिया क्या होता है? ज़्यादा ही हानिकारक होता है, तो हमारा यकृत इसे अमोनिया से यूरिया में बदल देता है। यह उदर में मध्य पार्ट के नीचे होता है जिसमें 2 पालियां होती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि आहार नाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक कितने स्तर होते हैं? जो हमारी आहार नाल होती है उसमें जो हम ग्रसिका से बात करें मलाशय तक तो कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। अब छोटी आंत की बात करें कि छोटी आंत में अनुपस्थ काट का आरेखीय निरूपण की परतें, इसमें पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन में कि छोटी आंत में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, या 4 परत दे देंगे, एक अलग बोल देंगे छोटी आंत में कौन सी नहीं पाई जाती है। तो इसमें छोटी आंत में 4 परतें पाई जाती है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं फॉर्मूले से, SM मतलब SMS से। S पहली कौन सी होती है? सीरोसा। दूसरी कौन सी होती है? मस्कुलरिस। तीसरी होती है सब मस्कुलरिस। चौथी होती है म्यूकोमा। तो छोटी आंत में ये 4 परतें पाई जाती है। अब बात करें कि जंतु में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है व पादपों में स्टार्च। ये तो हम पिछली रीट में भी आया था। जंतुओं में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और पादपों में किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। क्लस कोशिकाएं म्यूकोसा की उपकला या छोटी आंत पर होती है। आज के लिए इतना है। आगे के लिए आप इसी तरह के नोट्स पाने चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।